वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैप्री का एक सादा सा और यूनिक सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए कैप्री को मैंने स्टिच कर लिया है और इसके बॉटम को सिर्फ मैंने छोड़ा है क्योंकि बॉटम पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉटम पे सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने हिस्से पे हमने इसकी डिज़ाइनिंग बनानी है। तो सबसे पहले नीचे वाले हिस्से से हम तकरीबन 2 इंच जो है वो चौड़ाई छोड़ के जो हमने फ़ोल्ड करना है, तो फिर हम एक लाइन लगा लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डिज़ाइन जो है वो किस जगह पे बनाना है। टू इंच पे मैंने लाइन लगा ली है। ये कपड़ा हम नीचे को फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद हमने तकरीबन 5 या 4.5 इंच पे एक और लाइन लगानी है और वहाँ से हम लाइन लगाने के बाद हम कैप्री को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन लगानी है ताकि जब हम कटिंग करें तो कटिंग करने में आसानी हो। और नीचे भी हम एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ तक जो है वो कैप्री को फोल्ड करना है। अब इस ये सेंटर में जो कपड़ा बचा है तो यहाँ पे हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हम इसको ऊपर वाली लाइन से सीज़र के साथ कट कर लेंगे बिल्कुल सीधा। अब कैप्री का अपर पार्ट और लोअर पार्ट हमने अलग कर लिए हैं और इसके सेंटर में हमने बनाना है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे। ये साइड से जो कैप्री की साइड से बचा हुआ कपड़ा है वो मैंने लिया है और उसकी 4 तहें हैं। ये ऊपर नीचे 4 तहें हैं और इनको हम इकट्ठा ही मेजर करेंगे और फिर इकट्ठा ही कट कर लेंगे ताकि हमें बार बार एक एक स्ट्रिप जो है वो कट ना करनी पड़े। क्योंकि हमें ज़्यादा स्ट्रिप्स चाहिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए, तो इसलिए 4-4 को मैं इकट्ठा ही कट करूँगी। तो मैं तकरीबन 1-1 इंच की स्ट्रिप्स कट करूँगी। तो 1-1 इंच पे मैंने मार्क किया है और अब बिल्कुल इसको सीधा रखते हुए मैं कट कर लूँगी। इस तरह से अगर हमें अभी फ़िलहाल मैं इसकी 4 स्ट्रिप्स कट करूँगी। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसी तरह से ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो डिज़ाइन बनाना है इसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रिप्स की ज़रूरत है, इसलिए जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही बेहतर है ताकि बाद में डिज़ाइन बनाते हुए कम ना पड़ जाए। इसी तरह से एक दफ़ा जब हम स्ट्रिप कट करेंगे तो वही स्ट्रिप जो है हम बार बार आगे उसके ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे और हमें बार बार पैमाइश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से बाकी की स्ट्रिप्स भी हम बनाएंगे और इसके बिल्कुल सिरे पे हम एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो वीवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है और सारी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब हमने इनको सीधा करना है। तो इसको सीधा करने का तरीका वही है जिस तरह से हम गोल डोरी सीधी करते हैं। हम नीडल के अंदर थ्रेड फिल करेंगे और उसके बाद हम एक सिरे पे इसके छोटे छोटे टांकों के साथ अच्छी तरह से थ्रेड को लपेट देंगे और नीडल जो है उसकी बैक साइड को हम इसके कपड़े के अंदर पुश करते हुए बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से कपड़ा जो है वो उल्टा लेंगे। तो अभी आप लोग देखिएगा कि इसको मैं किस तरह से करती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों ने भी इसे सीधा कर लेना है। इस तरह से हम नीडल को इसके अंदर पुश करते हुए दूसरे सिरे से बाहर निकाल लेंगे।
अब आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको धागे को बाहर की तरफ खींचते जाएँगे और इसके इसके सिरे से इसको उल्टाते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से डोरी को सीधा करना थोड़ा-सा टफ़ है, क्योंकि गोल डोरी जो होती है वो हम अरेब कपड़े की बनाते हैं, तो उसे वो आसानी से सीधी हो जाती है। तो ये स्ट्रिप्स जो हैं ये बिल्कुल सीधे कपड़े की हैं, इसलिए ये इनको जब हम उल्टाएँगे, इनको सीधा करेंगे तो थोड़ा-सा हमें टफ़ लगेगा। ये इस तरह से एक डोरी मैंने सीधी कर ली है, बाकी की भी हम इसी तरह से सीधी करेंगे और उनको प्रेस कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, बाकी की डोरीज़ भी मैंने सारी सीधी कर ली हैं और इन्हें प्रेस कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हमने इसके छोटे-छोटे स्ट्रिप्स कट करने हैं तकरीबन 2 इंच के, और सारी डोरी के हम 2-2 इंच के पीसेस कट कर लेंगे। अब व्यूअर्स ये मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है और उसके बाद हमने कैपरी के साथ इसको अटैच करना है। तो ये जो हमारे पास एक अपर पार्ट है कैपरी का और एक लोअर पार्ट है, और इसको सेंटर में से हमने कट किया था। सेंटर में से हमने कट इसलिए किया था क्योंकि हमने सेंटर में करनी थी डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर हम पहले डिज़ाइनिंग करेंगे और फिर हम इन्हें अटैच कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। और ये कपड़ा मैंने लिया है तकरीबन 3 इंच, सॉरी 2.5 इंच जो है चौड़ा मैंने लिया है कपड़ा। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक-एक निशान लगा लेंगे। दोनों के दोनों मैंने ऊपर नीचे रखे हुए हैं ताकि हम इसके ऊपर इकट्ठे ही निशान लगाते जाएँ। एक निशान हमने सेंटर में लगा दिया है और बाकी हम तकरीबन 2-2 इंच पे, तकरीबन 1.5 इंच पे हम निशान लगाते जाएँगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। इस सारे स्टफ़ के ऊपर हमने दोनों साइड्स पे 1.5 इंच पे निशान लगाने हैं। इसी तरह से हम दूसरा जो स्टफ़ है उसके ऊपर भी लगा लेंगे, बैक साइड पे भी। और ये 2 पट्टियाँ जो है वो हमारे पास रेडी हैं, इनके ऊपर हमने बनाना है अब डिज़ाइन। तो ये स्ट्रिप्स मैंने 2-2 इंच के कट किए हैं और ये मेरे पास रिंग्स हैं। अ, ये प्लास्टिक के रिंग हैं मेरे पास, ये आम आप किसी भी शॉप से जाके ले सकते हो। इन रिंग्स के अंदर मैं स्ट्रिप को कुछ इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको एक साइड पे डाल दिया है और दूसरी साइड पे दूसरी स्ट्रिप को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से ये एक बेल्ट टाइप जो है वो बन गई है। और इनको हमने जो निशान लगाए हुए हैं दोनों साइडों पे हमने बिल्कुल निशान के ऊपर फिक्स करना है और दोनों साइडों पे इसे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से बाकी की स्ट्रिप्स को भी हम रिंग के अंदर डाल देंगे और दोनों दोनों साइडों पे हम इन्हें सिलाई के साथ अच्छी तरह से अटैच कर देंगे।
तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने ये रिंग्स इसके अंदर स्ट्रिप्स के अंदर डाले हैं और उसके बाद मैंने ये कपड़े के साथ इनको अटैच कर दिया है। यहाँ पे हमने निशान लगाए थे, बिल्कुल निशानों के आमने सामने रखते हुए मैंने इन्हें अच्छी तरह से सिलाई कर दिया है। और ये अब हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। अब कैपरी का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के साथ साथ हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे कि इसको हम उल्टा कर लेंगे और जो कैपरी है वो हमारी सीधी होगी और ये स्ट्रिप जो है इसको हम उल्टा करके, तो जो सिलाई हमने इनको अटैच करने के लिए लगाई है, हम बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम इसके सिलाई लगा देंगे। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये हम उसके ऊपर वाली साइड से हम अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने स्ट्रिप जो है सेंटर में जो डिज़ाइनिंग वाली थी वो हम अटैच कर दी है और कैपरी जो है वो सिलाई करके मैंने रेडी कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। और ये डिज़ाइन जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सा है और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत यूनिक सा बनता है। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।